जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वैसे तो विल स्मिथ वाले कांड के हुए अब टाइम हो चुका है, मतलब थप्पड़बाजी हो गई, उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि किस चीज़ को लेकर हुआ था। भाई मजाक नहीं सहन हुआ तो नहीं सहन हुआ। लेकिन कई लोगों को वो वाला सीन देखकर जो विल स्मिथ ने किया है उसको देखकर बाहुबली का वाला सीन भी याद आ गया कि औरतों की इज्जत पर हाथ नहीं डालते। खैर ठीक है, ये सभी चीज़ें हो गई। इसके ऊपर भारतीयों ने जिस प्रकार से रिएक्ट किया, मतलब कि विल स्मिथ की शाबाशी में उन लोगों ने इतनी तरह की बातें कर दी, ये चीज़ भी देखने वाली थी कि भैया देखो कितना अच्छा काम किया विल स्मिथ ने, मतलब अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लिया और ये वो 10 तरह की बातें सोशल मीडिया पर होने लगी। लेकिन उसके बाद जहन में फिर एक ये सवाल खड़ा होता है कि अगर ये चीज़ें हम भारतीयों को या हमारे भारत के लिबरल्स को अच्छी लगती हैं, तो फिर जो भारत में चीज़ें होती हैं उसको लेकर ये लोग क्यों कुछ नहीं बोलते। भाई अगर हम कपिल शर्मा शो की ही बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें कुछ ऐसे जोक्स फूहड़ पने की हदें पार कर जाते हैं जो कि शायद एक फैमिली के तौर पर बैठकर आप साथ में नहीं देख सकते। ये सभी चीज़ें, मतलब इस यही कुछ कारण हैं जिस कारण से लोग कपिल शर्मा शो को लेकर ये भी बोलते हैं कि अब ये फैमिली शो नहीं रह गया है, या नॉनवेज जोक्स भी मारे जाते हैं, डबल मीनिंग जोक्स मारे जाते हैं, कई तरह की चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो ऐसे में कुछ एक चीज़ें हैं जो कि निकल कर सामने हैं, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, एक सायमा जी जो हैं, मतलब आरजे हैं, काफ़ी अच्छी, पर पता नहीं आजकल किस फील्ड में जाती जा रही हैं, उनके एक ट्वीट को लेकर विल स्मिथ ने जो पूरा कांड किया उस कांड को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया। तो सायना ने ट्वीट करते हुए कहा कि थैंक यू विल स्मिथ, समटाइम्स अ पंच इज नीडेड इन द फेस टू टेल द वर्ल्ड दैट सम जोक्स आर नॉट ओके। मतलब कि कुछ चुटकुलों को, मतलब सही तरीके से अगर हम नहीं बता पा रहे हैं या कुछ गलत लग रहा है तो पंच मारना ज़रूरी हो जाता है। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे ही चलें तो हमको याद आएगा कि भैया हमारे भारत में भी कई सारे कॉमेडियंस मौजूद हैं, चाहे हम कुणाल कामरा की बात कर लें या मुनव्वर फारूकी की बात कर लें। अब मुनव्वर फारूकी की जब हम बात करते हैं, जो कि आजकल लॉकअप में अपने आप को एक स्टेज देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मुनव्वर फारूकी को जेल में ही बंद किया गया था, उनके कई शोज भी कैंसिल किए गए। और क्यों कैंसिल किए गए? क्योंकि जो उनके जोक्स थे, वो जोक्स कई सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, जिसके ऊपर लिबरल्स का कहना था कि भाई हम भारतीय इतने इंटॉलरेंट हो चुके हैं कि हम एक जोक को जोक की तरह भी नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पर मैं इस जोक का रेफरेंस इसलिए ले रहा हूँ कि सायमा जी ने उसके ऊपर भी ट्वीट करते हुए अपनी बात कही थी। उस समय इन्होंने लिखा था कि बस लोगों को हंसाना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुनव्वर फारूकी, दिस टाइम द जोक इज ऑन अस एंड द एंटायर वर्ल्ड इज लाफिंग। मतलब कि मुनव्वर फारूकी के साथ जो भी कुछ घटना उस समय हो रही थी उसी को लेकर इन्होंने ये ट्वीट किया था। और उस समय उन्होंने मुनव्वर फारूकी की पैरवी करी थी कि भाई देखिए हम लोग कितने, मतलब ज़्यादा इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि हम जो किसी चीज़ को भी इतना घटिया तरीके से ले रहे हैं। तो खैर आज की बात करें और तब की बात करें तो कहाँ से ये चीज़ें हमको अलग दिखाई देती हैं। हाँ, बैकग्राउंड अलग हो सकता है, जोक का स्टेज अलग हो सकता है, जोक अलग हो सकता है, लेकिन अगर जोक किसी एक समुदाय को ही पसंद नहीं आ रहा है तो फिर वो जोक कैसे रह जाता है। खैर ये सब बातें भी ठीक है, अब हम बात करते हैं कपिल शर्मा शो के बारे में। विल स्मिथ को ऑस्कर 2022 में कॉमेडियन क्रिस रॉक को मुक्का मारते हुए देख हमें तो कपिल शर्मा के शो की याद आ गई, जिसमें लोगों का मजाक बनाकर उन्हें नीचा दिखाकर ही दर्शकों को हंसाने की कोशिश की जाती है। कई बार मजाक इतने घटिया होते हैं कि हंसी की जगह पर गुस्सा आने लगता है। क्रिस ने जब जेडा पिंकेट स्मिथ के गंजेपन पर मजाक उड़ाया तो उनके पति विल ने उनकी पिटाई कर दी। लेकिन बॉडी शेमिंग करने वाले कपिल शर्मा का आखिर क्या किया जाए। कपिल अपने शो में सबका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनका मजाक उड़ाने की हिम्मत कोई नहीं करता, या यूं कहें कि उसको एडिट कर दिया जाता है। असल में शो इनका है तो ये पावरफुल है। ये बात तो आप जानते हैं कि जो कमजोर हैं उनका मजाक आसानी से बनाया जा सकता है। खैर हमें तो दूसरों का मजाक बनता देख हंसने की आदत सी है। अगर ऐसा ना होता तो कपिल का ये कॉमेडी शो कब का बंद हो चुका होता। इस कॉमेडी शो में सबसे ज्यादा बेइज्जती सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की ही होती है। ऐसा लगता है कि कपिल शर्मा ने अर्चना पूरन सिंह को जज के रूप में इसलिए रखा है ताकि वे उनका मजाक बना सके। कपिल हमेशा अर्चना पूरन की शारीरिक बनावट का मजाक बनाते रहते हैं। कपिल अर्चना पूरन सिंह को मर्दाना कहते हैं, वो अर्चना के शरीर को लोहे की रॉड तक कह चुके हैं। एक बार कपिल ने कहा था कि अर्चना तो खाती रहती है इसलिए तो सिद्धू पाजी को वो खा गई। किसी भी बड़ी चीज़ की तुलना वो अर्चना से ही करते हैं, उन्हें ताना मारते हैं और वे मजाक को लेकर जोर जोर से हंसती रहती हैं। हम और आप शायद ऐसा मजाक बर्दाश्त ना कर पाएं एक लिमिट के बाद में। ठीक है, ऐसा ही सुमोना चक्रवर्ती की एक तस्वीर को लेकर, जो उन्होंने बचपन की तस्वीर को पोस्ट किया था, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था कि वाह, बचपन में भी तुम्हारा मुंह इतना ही ज्यादा खुलता था। टीवी एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती के होठों का द कपिल शर्मा शो में मजाक बनाते हुए तो आपने देखा ही होगा। कपिल ने बड़े होठों का इतना मजाक बनाया है कि सोशल मीडिया पर यूजर्स भी सुमोना के लिप्स का मजाक बनाने लगे। कीकू शारदा का पेट अक्सर कपिल के कई चुटकुलों का हिस्सा रहता है। कपिल कीकू के बारे में कहते हैं कि इसकी गर्दन है ही नहीं। सुमना चक्रवर्ती के छोटे कद से लेकर पूरे शरीर का तो कपिल ने मजाक बनाकर रखा ही है। कई बार कपिल अपने शो में सुमोना अर्चना की शक्ल की तुलना अभिनेत्रियों से कर चुके हैं। तेरे होंठ कैसे हैं, तू उनकी शक्लें देख और अब अपनी देख, अर्चना तो महिला के भेष में पुरुष है। ये लाइनें तो आपको अब याद ही हो चुकी होंगी। सबको पता है कि कपिल शर्मा हर महिला अतिथि के साथ फ्लर्ट करते हैं। एक बार कपिल कैटरीना कैफ की तारीफ करते दिखाई दिए और बोले कि ये बिल्कुल मोम की तरह लगती है।
मोम की। उनकी तारीफ सुन कैटरीना ने सवाल किया कि मोम का क्या मतलब है। इस पर कपिल शर्मा ने अर्चना पूरन सिंह की ओर इशारा करके कहा कि जैसे ये लोहे की लगती हैं। कई बार कपिल चंदू को भूखा नंगा बोलते रहते हैं, जबकि वो उनके बचपन के दोस्त हैं। कपिल खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, लेकिन वो गरीबी और मिडिल क्लास का मजाक उड़ाते ही रहते हैं। इसके अलावा कपिल अक्सर लोगों को गोरा, काला, अनपढ़ बोलकर उन्हें नीचा भी दिखाते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर हम सबको बॉडी शेमिंग, अश्लीलता के खिलाफ होते तो शायद ये शो कब का बंद हो चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं है। द कपिल शर्मा शो इन सब के साथ चल ही रहा है। असल में दूसरों को मजाक बनता देख हमें हंसने की आदत हो चुकी है। मजाक के नाम पर कपिल शर्मा क्या कुछ कह जाते हैं, ये सब आपको भी पता है, मुझको भी पता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि भाई हमको अब इन सब चीज़ों की आदत सी हो चुकी है, और हम भी ये जानते हैं कि इसके बिना शायद हम हंस नहीं पाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि कॉमेडी, मतलब भारत में जो कहा जाता है कि किसी दूसरे की परेशानी किसी दूसरे के लिए मजाक होती है, और इसी चीज़ का उपयोग इंडियन कॉमेडी में यूज़ भी किया जाता है और बढ़ चढ़ कर यूज़ किया जाता है। तो ऐसे में आप ही बताइए कि कैसे आखिर इन सब चीज़ों को बिना यूज़ किए चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और ये हमारी हिपोक्रेसी कह लें या हमारी दोहरी मानसिकता कह लें कि जब कोई चीज़ बाहर के देशों में होती है तो उस चीज़ का तो हम लोग इतना पुरजोर तरीके से स्वागत करते हैं कि मतलब आप देखिए कैसे होता है। अब भारत से अगर किसी व्यक्ति को बाहर जाने रोका जाता है कि भाई आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये आप उसके साथ गलत कर रहे हो, आप उसकी आज़ादी को छीन रहे हो। लेकिन जब कोई विदेश में कोई इंसान को रोका जाता है, मतलब अब विजय माल्या को वहाँ भेज दिया, वहाँ चला गया, नीरव मोदी वहाँ चला गया, अब उनको वहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है, तो आप देखोगे वहाँ को लेकर भी अपने जो कई सारे लिबरल्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को ताने मारते रहते हैं कि आप ये नहीं कर पाए, आप वो नहीं कर पाए। अब जब यहाँ से ही किसी को जाने से रोका जा रहा है तो देखिए इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये तो आज़ादी के खिलाफ है। और मतलब काफ़ी ज़्यादा हिपोक्रेसी वाली बातें होती हैं ये कि भाई बाहर कुछ हो रहा है तो सब चंगा हो रहा है, और भारत में कुछ हो रहा है तो वो सिर्फ गलत हो रहा है। अब ऐसे में आप ही बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को कोई सवाल उठाना होगा तो वो कैसे उठाएगा, क्योंकि उसको भी तो ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें चल रही हैं क्या वो चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने होती हैं, लेकिन उन चीज़ों को समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर भी हमारे साथ चल रहा होता है, और उस पीयर प्रेशर के कारण ही हम लोग उन चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाते, ग्रास्प नहीं कर पाते, और वो भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं कर पाते। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।